Hello students, welcome to Math by PMS. In the previous lesson, we completed up to 7J and in this lesson, we are going to start with 7K. So let's get started. 7K is miscellaneous problem. मतलब यहाँ पे आप लोग के डिफरेंशिएबिलिटी में सारे क्वेश्चंस जैसे बाय डेफिनेशंस हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ये सब मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है. Question number I is there is no function whose derivative is log pi. Okay, so the answer is false. क्यों? Because we know there is a function if f of x equal to x log pi. इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे df of x by dx, that is dx log pi by dx. log pi तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो हो गया dx by dx. dx by dx is 1, so this answer will be log pi. Okay, so यहाँ पे जो क्वेश्चन था there is no function whose derivative is log pi, but we have a function x log pi जिसके derivative log pi हमको मिल रहा है. So this is false. Now question number 2. Question number 2 is there is no function which is its own derivative. Okay, so ये भी हो जाएगा false. क्यों? Suppose f of x equal to दिया है e power x, तो हम लोग अगर e पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी e पावर x. सो उसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन ओन डेरिवेटिव हुआ ना. सो देयर इज नो फंक्शन व्हिच इज इट्स ओन डेरिवेटिव, जो कि फॉल्स है क्योंकि e पावर x खुद का डेरिवेटिव खुद होता है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रिपल आई में. ट्रिपल आई क्वेश्चन इज ए फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c इम्प्लाइज f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c. ठीक है. अगर आप लोग प्रीवियस लेसन ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आप इजीली समझ पाएंगे अगर 7J आप लोग अच्छे से किए हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है व्हिच इम्प्लाइज, मतलब दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. बट दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन f डिफरेंशिएबल है देन f कॉन्टिन्यूअस है. ठीक. पर यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा था कि अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. हम लोग 7J के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होता है पर कॉन्टिन्यूअस होता है. ठीक है. सो इसीलिए अगर f डिफरेंशिएबल है देन f कॉन्टिन्यूअस है. अगर f कॉन्टिन्यूअस नहीं है देन डिफरेंशिएबल भी नहीं है. पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो मे बी कॉन्टिन्यूअस, मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक. इतना समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. IV क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन -1 to 1. ठीक है. तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 मीन्स क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन हम लोग का गिवन है फ्रॉम -1 to 1. ठीक है. इतना गिवन है हम लोग को फंक्शन की वैल्यू, तो ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा. डिफरेंशिएबिलिटी के हम लोग क्या चेक कर सकते हैं. अगर कोई इंटरवल में डिफरेंशिएबल चेक करना है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लोग को इंटरवल में चेक करना था तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड जो वैल्यू है उसकी राइट हैंड साइड पे हम लोग चेक कर रहे थे और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर रहे थे. ठीक है. हम लोग प्रीवियस लेसन में इसको अच्छे से समझ चुके हैं. ठीक. तो यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस पे हम लोग चेक करेंगे एंड 1 माइनस पे हम लोग चेक करेंगे, तो ये आएगा ट्रू. ओके. एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल ऑन -1 to 1, ये क्या आएगा, ट्रू आएगा. ओके. पर यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, ये जो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल ऑन -1 to 1, एक्चुअली दिस इज x बिलोंग्स टू -1 to 1. ठीक है. तो x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है. तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जो -1 वैल्यू है. ठीक है. यहाँ पे IV को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं. यहाँ पे जो -1 वैल्यू है यहाँ से 1 तक वैल्यू है, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे नेगेटिव पार्ट के स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे वो 0 से लेकर के 1 तक रहेगा. सो एक्स स्क्वायर इज बिलोंग्स टू 0 से 1. ठीक है. अब जब हम लोग चेक करेंगे 0 प्लस पे चेक करेंगे, 1 माइनस पे चेक करेंगे, आंसर विल बी ट्रू. ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज v इक्वल टू x प्लस 2 मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2. ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि x प्लस 2 मॉड इज डिफरेंशिएबल. क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है, v को एक्सप्लेन कर लेते हैं. जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना वो ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है. जैसे x मॉड इक्वल टू 0 है तो इसका ओरिजिन कितना है, 0 है. x प्लस 1 मॉड इक्वल टू 0 है देन इसका ओरिजिन कितना है, -1 है. सो पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे तो अगर मॉडुलस फंक्शन के बीच में f ऑफ x गिवन हो तो f ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगा वो होता है ओरिजिन.
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन, सो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस वन, तो एक्स प्लस वन मॉड के लिए ऑरिजिन क्या है, माइनस वन है, एंड मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इट्स ऑरिजिन, तो माइनस वन पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा उस पे वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस टू मॉड गिवन है, ठीक है। तो एक्स प्लस टू मॉड मीन्स एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स प्लस टू दिया है, एफ ऑफ एक्स को जीरो लेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू, सो फॉर एक्स प्लस टू मॉड ऑरिजिन इज माइनस टू, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट माइनस टू। उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट पे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल। यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है, सो इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया फॉल्स, बिकॉज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। उसके अलावा बाकी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पॉइंट होगा उस पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 3 log x, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हमको जानना पड़ेगा, ई पावर एल एन एफ ऑफ एक्स वैल्यू होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग माइंड पे रखिए, ई पावर एल एन एफ ऑफ एक्स वैल्यू होता है एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कितना गिवन है, ई पावर 3 log x, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ए लॉग बी के फॉर्मेट में है, ठीक। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं ई पावर लॉग एक्स पावर 3, ठीक है। ए लॉग बी मीन्स लॉग बी पावर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लॉग बी पावर एक्स के ए के फॉर्म में लिख लिए। अब ई पावर एल एन एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब। हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना था और ये वैल्यू हमको कितना मिला, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 3x², वही तो दिया है, सो हियर आंसर इज ट्रू, ठीक है। हियर आंसर था फॉल्स, ठीक। यहाँ पे आंसर था फॉल्स, यहाँ पे था फॉल्स, यहाँ पे था फॉल्स, यहाँ पे हो गया ट्रू, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी सेकेंड आई। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक। सपोज दिस इज बी सेकेंड आई, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक। कोई इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होगा, एक्स की पावर इवन के फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन होगा, एक्स पावर 4 एक इवन फंक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। वैसे इवन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो वो होता है इवन, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो वो होता है ऑड, ओके। दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड, ओके। जैसे एक्स स्क्वायर दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको गिवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करेंगे दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो अगेन हम लोग को एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स मिल रहा है तो ये क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया, ठीक। अब एफ ऑफ एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स सपोज हम लोगों को गिवन है एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स होल क्यूब दैट इज माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये एक ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या गिवन है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए नॉन कांस्टेंट, यहाँ पे ये कोई भी कांस्टेंट नहीं है, पॉलिनोमियल है, इवन फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को एग्जाम्पल के तौर पे लिए तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x एंड ये एक ऑड फंक्शन है, x की पावर ऑड है तो ये ऑड फंक्शन है, x की पावर इवन है तो ये इवन फंक्शन है, ठीक। इसको हमको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे x पावर 4 की अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो इट विल बी 4x³, ये एक ऑड फंक्शन है। तो एक नॉन कांस्टेंट इवन फंक्शन के डेरिवेटिव ऑलवेज ऑड फंक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, सो दिस आंसर इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि एक नॉन कांस्टेंट इवन फंक्शन की डेरिवेटिव ऑड फंक्शन ही हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट बीट है, इफ एफ एंड जी आर नॉट डेरिवेबल एट x0 देन f प्लस जी इज नॉट डेरिवेबल एट x0। If f and g are not derivable at x0 then f plus g is not derivable at x0, this is false, ठीक है। ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है कि if f and g are not derivable at x0 then f plus g may be derivable at x0, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा false। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, if u is a constant and v is a variable then du power v by dv equal to dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में से हमको एक चूज करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा याद करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव फॉर्मूला है डी एक्स पावर एन बाय डी एक्स है, तो उसका फॉर्मूला एन एक्स पावर एन माइनस 1, जिसमें एन क्या होता है, नोन होता है। नोन मतलब हम लोग को पता है 2, 3, 4, 5 कोई एक कांस्टेंट है और ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर डी ए पावर एक्स बाय डी एक्स है, ठीक, ये कैसे होता है,
यहाँ पे a नोन होता है हम लोग के पास, मतलब a होता है कांस्टेंट और x होता है वेरिएबल, तो इसका फॉर्मूला होता है a पावर x ln a। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, u इज ए कांस्टेंट, ठीक है, u एक कांस्टेंट है, हम लोग को निकालना है डी यू पावर v बाय डी वी। ठीक है, सो हम लोग को निकालना है डी यू पावर v बाय डी वी, जहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट है। सो u इज ए कांस्टेंट एंड v इज ए वेरिएबल। यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, d a पावर x बाय डी एक्स होता है a पावर x ln a, जब a कांस्टेंट है। यहाँ पे u कांस्टेंट है, v वेरिएबल है, मतलब ये इसके साथ इक्वल है, a की जगह पे बस यहाँ पे u है और x की जगह पे v है, फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, u पावर v इंटू ln u। ठीक, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है डी ए पावर एक्स बाय डी एक्स होता है ए पावर एक्स ln a, जिसमें भी कि a होता है कांस्टेंट, x होता है वेरिएबल। यहाँ पे u है कांस्टेंट, v है वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट पावर वेरिएबल, फॉर्मूला क्या है, u पावर v ln u। ठीक है, ये है 3 नंबर में, यही हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग पढ़े हैं तो क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज t इक्वल टू ई पावर a दिया है, हम लोग को निकालना है डी एक्स पावर t बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स, टी की जगह पे ई पावर a बाय डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ई पावर a है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई एक नोन वैल्यू है, ई पावर a, ई भी नोन है, a भी नोन है, मतलब ई पावर a एक नॉन क्वांटिटी है। एंड वी नो x पावर n बाय डी एक्स होता है, जब हम लोग के पास n क्या होता है, नोन होता है, फॉर्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे, e पावर a x पावर e पावर a माइनस 1 n x पावर n माइनस 1। ठीक है, तो e पावर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t, सो दिस इज t x पावर t माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। So this is our required answer. Okay, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से हम लोग कर रहे हैं, उसी बुक का ही एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज u इज इक्वल टू टी स्क्वायर v इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर देन डी वी बाय डी यू निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये पैरामीट्रिक फॉर्म के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए डी v की जगह पे क्या है, साइन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी यू की जगह पे क्या है, टी स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा चलते हैं। अगर मुझे डी साइन एक्स डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो ये होता है कॉस एक्स। अगर मुझे डी साइन टी डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी टी के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल होता है यहाँ पे वही वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोगों को पता है नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं डी साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स लिखूँ, तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर बाय, हम लोग जब चेन रूल यूज करते हैं डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स लिखते हैं, क्यों, जब हम लोग को साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर है मतलब इसको एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम हो तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो डी साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, अगेन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड किए तो डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे ऑलरेडी क्या गिवन है, डी साइन टी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो नॉर्मली जैसे फॉर्मूला यूज होता है हम उसको यूज करेंगे, दैट इज कॉस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ यही बस सॉल्व होगा, साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, ये वाला टर्म अभी नहीं आएगा, जब हम लोग डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल अप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे वही वेरिएबल है, तो जो फॉर्मूला हमको पता है हम लोग वही फॉर्मूला बस अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई भी, क्वेश्चन नंबर आई भी इज the tangent to the curve y is equal to 1 plus x square whole square at x equal to minus 1 has slope this। ठीक, अब ये जो टेंजेंट और कर्व इसके बारे में डिटेल में आप लोग सेकेंड चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, थोड़ा बहुत टेंजेंट का चैप्टर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, वहाँ पे स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy बाय dx। ठीक है,
स्लोप क्या होता है, बस dy बाई डी एक्स। वाई को अगर डिफरेंशिएट करेंगे एट गिवन पॉइंट तो वही होता है स्लोप, ठीक है। इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी उतना डिटेल में नहीं समझेंगे, ठीक। यहाँ पे उतना थ्योरी नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करें। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ा थ्योरी चाहिए, तो हम उसमें थ्योरी भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, क्लासेस में। तो यहाँ पे स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स निकालना है एट गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, वाई की जगह पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब चेन रूल हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में है, ये x पावर n के फॉर्मेट में है, तो n x पावर n माइनस वन दैट इज 2 माइनस वन। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस वन इज 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x। पर स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या गिवन है, x इक्वल टू -1 गिवन है, तो इसको पुट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे अगर पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स की जगह पे कितना पुट करेंगे -1, -1 स्क्वायर विल बी 1 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1। यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 2 इंटू -2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 दैट इज -8, ठीक है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर -8, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस हमको अभी के लिए क्या याद रखना है, स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट इज स्लोप, ठीक है। अभी इतना ही बस याद रखना है, y गिवन है उसको डिफरेंशिएट किए एट पॉइंट x इक्वल टू -1 हम लोग पुट किए और जो वैल्यू आया वही है स्लोप, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वी इज y इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x। कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑलरेडी आप लोग रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक। तो इसमें y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं g ऑफ एफ ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि o मीन्स ब्रैकेट होता है, g ऑफ एफ ऑफ x हमको निकालना क्या है, dy बाय डी एक्स निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ओके। सो डी वाई की जगह पे लिखेंगे g ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। ये एक फंक्शन है, सपोज बस समझने के लिए हम लोग क्या समझ लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं जेड ले लेती हूँ बस समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ डी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये क्या है, फंक्शन ऑफ जेड है। फंक्शन ऑफ जेड को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जेड के रेस्पेक्ट में। सो डी जी ऑफ जेड बाय डी जेड इंटू डी जेड बाय डी एक्स लिखना पड़ेगा, ओके। सो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन है। तो अगर एफ ऑफ एक्स के फंक्शन है, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स को अगर जेड मान लेते हैं, डी जी ऑफ जेड बाय डी एक्स लिख सकते हैं। अब जेड को हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटू डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी जी, जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी, जेड की जगह पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, यही तो लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई फंक्शन ऑफ x है तो उसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे ही g क्या है, फंक्शन ऑफ f ऑफ x है, तो उसको f ऑफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए इंटू डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। सो ये क्या है, g फंक्शन है, तो डी जी बाय डी एफ इंटू डी एफ बाय डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से। सो डी वाई बाय डी एक्स हम लोग के पास क्या हो जाएगा, डी जी बाय डी एफ इंटू डी एफ बाय डी एक्स। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, डी जी बाय डी एफ इंटू डी एफ बाय डी एक्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, डी जी बाय डी एफ इंटू डी एफ बाय डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस 1 देन डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो फॉर्मूला है उसको जानना पड़ेगा, दैट इज अगर सेक इनवर्स एक्स है वो होता है कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। बस ये दोनों फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। तो अगर मैं सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स लिखूँ, जैसे सेक इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं,
रिवर्स कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर सेक इन्वर्स को मैं कॉस इन्वर्स लिखूँ तो ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, दैट इज रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब कॉस इनवर्स ये किस फॉर्मेट में आया, एंगल तो सेम ही है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। अभी हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। ठीक, अब y की वैल्यू हम लोग को मिल गया पाई बाय 2, हमको डिफरेंशिएट किसको करना है, डी वाई बाय डी एक्स करना है, दैट मीन्स डी पाई बाय 2 बाय डी एक्स। पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर कोई कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे देन द आंसर विल बी 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आंसर कितना होगा, 0। सो दिस इज आंसर 0। ओके, समझ में आ गया कैसे कि दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वी सेकेंड आई, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रूट देन एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डेक्स एक्स। हमको निकालना क्या है, एफ डेक्स एक्स निकालना है। ठीक है, चेन रूल है, हम लोग बहुत बार चेन रूल पढ़ चुके हैं, इसलिए उतना डिटेल में मैं चेन रूल में नहीं जा रही हूँ। एफ डेक्स एक्स मीन्स डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, दैट मीन्स डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रूट बाय डी एक्स इक्वल टू, कोई भी अगर रूट फंक्शन है, अगर रूट एक्स से डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, इसको एज इट इज़ याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं बताई थी आप लोगों को प्रीवियस लेसन्स में। तो ये क्या है, सपोज दिस इज एक्स, तो ये क्या है, रूट एक्स के फॉर्मेट में है, सो 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, इनटू, अब क्योंकि ये x नहीं, अगर ये x होता रूट एक्स डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, पर ये x नहीं है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एंड दैट इज 2x माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब एफ डेक्स एक्स क्या निकालना था, फाइंड एफ डेक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब एफ डेक्स एक्स निकालना था एट एक्स इक्वल टू 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो पुट करने से यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 1 रूट इतना हो जाएगा। So this is 1 plus 1 is 2, 2 minus 2 is 0, 0 root is 0, that is 0 by 0, that is does not exist। ठीक है, does not exist, और इसको बोलते हैं हम लोग undetermined form, बट ऑप्शन में does not exist दिया है इसलिए we will go with does not exist। अगर undetermined form देता तो हम लोग undetermined form लिख लेते। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी ट्रिपल आई इज, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन एफ डेक्स 3 बाय 2। ठीक है, सो ये क्या है, डिफरेंशिएशन जो बाय डेफिनेशन है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, उसी को हमको निकालना है। ठीक है, अगर एफ डेक्स एक्स निकालना है तो, और अगर कोई एक पॉइंट पे निकालना है देन वी कैन राइट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ए पॉइंट क्या गिवन है 3 बाय 2, सो इक्वल टू हम इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 बाय 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, सो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन पे पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो दिस इज 3 बाय 2 प्लस एच होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग लॉजिकली सोचते हैं, अगर 3 बाय 2 है दैट मीन्स दैट इज 1.5, और जो h की वैल्यू है वो 0.001 और फिर और भी छोटा नंबर है। ठीक है, तो जब 3 बाय 2 प्लस h है ये हो जाएगा 1.5001, और जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे ये अल्टीमेटली 2.15 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब इस नंबर को हम लोग स्क्वायर करेंगे 2.15 समथिंग आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 दिस इज 2 माइनस 3 बाय 2, 3 बाय 2 मीन्स 1.5, 1.5 स्क्वायर विल बी 2.25, तो 2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय h, 2 माइनस 2 इज 0, सो 0 बाय समथिंग इज 0, अब लिमिट यूज करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 बाय समथिंग इज 0, सो आंसर विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 0। क्लियर है यहाँ तक।
सो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट याद रख सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। जब एक्स स्क्वायर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो डेरिवेटिव होगा एफडेक्स 3/2, ये डेरिवेटिव जब भी एक रेशनल नंबर पे गिवन हो, कोई एक पॉइंट पे, तब ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 0। ओके, सो जब एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पूछा गया होगा, कोई एक रेशनल नंबर पे, अगर 3/2, 1/5 ऐसे अगर कोई रेशनल नंबर पे है तो ऑलवेज आंसर इज 0। और अगर इंटीजर पे है, इंटीजर मीन्स यहाँ पे अगर एफडेक्स 1, एफडेक्स 2, एफडेक्स 3 ऐसे अगर इंटीजर पे है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल और अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होगा, इसको याद रखिए। That is it for today. Thanks for watching.